मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अपनी फ्राइडे की एनालाइज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे जो है या फिर वीकली एनालाइज के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो वीकली एनालाइज हमारी मौजूद है, और अगर डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो अब हमारी डेली की एनालाइज भी गोल्ड की आती है। तो इसमें जो है वो मैं पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि डेली जो है वो आपको एक परफेक्ट ट्रेड दी जाए, जिससे आप बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। असल बात ये है कि देखें, अगर कोई सिग्नल्स या इस तरह की चीज़ होती है ट्रेड के अंदर, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि 40-50 पे तक के टारगेट होते हैं। लेकिन हमारी जितनी एनालाइज़ होती हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नियर अबाउट जो है 100 टिप्स प्लस होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वहाँ सीधा-सीधा बताया जाता है कि यहाँ से बाय कर लो, और यहाँ एसएल और यहाँ टीपी, ये मैं भी कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। जब इस तरह से मार्केट को जज कर सकते हैं तो फिर बता भी सकते हैं। लेकिन उससे आप लोगों को क्या पता कि किस बेस पे बाय है, किस बेस पे सेल है। बाय द वे, आपने देखा होगा कई बार क्या सिग्नल्स के ऐसे लेट होते हैं और मार्केट जो है वो अगेन वहीं चली जाती है जहाँ से एंट्री होती है, या फिर और फेवर में चली जाती है। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि आप खुद सीखें। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, ये तो ट्रेड है, कोई भी फील्ड है, ऐसे ही खुद सोच के देख लेंगे। अगर आप जिस चीज़ को नहीं समझते, जिस चीज़ को नहीं सीखते, आप उसमें किस तरह प्रॉफ़िट कर सकते हैं या फिर किस तरह काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी ज़ाती कोशिश हमेशा यही रही है कि आप खुद सीखें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है एनालाइज़ में आपको रोड मैप मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि रोड मैप, जिस तरफ जाना है उस तरफ का आपको प्रॉपर रोड मैप मिलता है लेवल की शक्ल में। सिर्फ़ आपको मार्केट को मैनेज करना है, उसको जज करना है लेवल्स के ऊपर। और उसके लिए मैं M15 के सेटअप मैंने बताए हुए हैं, जो आपको एडवांस में इंडिकेट करते हैं लेवल्स के ऊपर कि मार्केट ने क्या करना है। जो लाइव सेशन के अंदर भी मौजूद हैं, जितने भी लाइव सेशन हैं उनके अंदर M15 के सेटअप तकरीबन मैंने बताए हैं। तो अगर आप उनको समझते हैं और डेली के एनालाइज़ देख के लेवल्स के ऊपर उन्हीं कन्फर्मेशन से M15 की कन्फर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, और एक अच्छे टारगेट, बड़े टारगेट भी ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्राइडे की एनालाइज़ की। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज़ किया था तो 2710 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि चांसेस होंगे नीचे आने के, और नीचे ये 2699 वाला जो एरिया है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो इसने फास्ट आके ब्रेक कर दिया इसको नीचे की तरफ, तो ये दोबारा नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैंने यही कहा था कि बाय की तरफ देखिएगा, 2685 से आपको एक अच्छा बाय मिलेगा, और हमारे पास रेजिस्टेंस फर्स्ट जो है वो 2721 था। अभी यहाँ से भी अगर बनता है तो 300 पिप्स प्लस है, और अगर यहाँ से भी बनता है 2700 से भी, तो भी 200 प्लस, 200 पिप्स के करीब बनता है। तो टारगेट आपके सामने थे। यहाँ पर मार्केट ने नीचे मूव किया, नीचे आने के बाद लेवल को टैच नहीं किया। बाय द वे, कभी मार्केट स्ट्रांग होती है तो लेवल टैच नहीं करती। यहाँ पर जो है वो इसने एक अच्छा M15 में बुलिश सेटअप दिखाया। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये आप देख रहे हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। इसका मतलब ये है कि मार्केट और दोबारा नीचे आएगी। लेकिन ये एक अच्छी जो है वो यहाँ पर कंफर्मेशन थी कि आप इस एरिया से, इसके बॉटम के एरिया से बाय कर सकते हैं यहाँ तक। तो ये भी तकरीबन अगर हम देखें यहाँ पर तो 2705 बनता है, और ऊपर जो है वो 2721।
तो आप 21 की जगह पे 20 की या फिर 19 की टीपी रख सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ की एंट्री भी आपको 100 पे इजीली दे जाएगी। तो इसी तरह से देखना रोड मैप था कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो सेल की तरफ होगा, यहाँ तक आएगा, और अगर इस सपोर्ट एरिया से ऊपर रहता है तो आपके पास बाय के ही चांस हैं 2721 तक। तो रोड मैप था कि आपको बाय ही देखना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये शो कर रहा था कि बाय की तरफ ज़्यादा मार्केट के चांस हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं और इजीली अपना एसएल और टीपी लगा सकते हैं। एसएल टीपी के लिए भी मैंने एंट्री के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आप एसएल कहाँ यूज़ करेंगे, टीपी कहाँ तक लेंगे और एंट्री किस तरह लेंगे, कहाँ कहाँ से लेंगे। तो आप उसको देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की बात करें तो 34 से 37 एक रेजिस्टेंस एरिया, जिसके पास मार्केट अभी मूव कर रही है, और उसके बाद 27, 48 से 53 का एरिया होगा। और नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 2717 से 11 की है, और उसके बाद जो है वो 2685 से 81। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेती है या फिर इसको। अब दोनों दोनों में से एक चीज हो सकती है। अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो ये इसको स्टे लेके दोबारा यहाँ तक और इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, एक चीज ये होगी। और अगर ये इसी एरिया के नीचे रिजेक्ट होता है तो यहाँ वेट करिएगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये दोबारा जो है वो तकरीबन यहाँ तक जाएगा, 27 23 24 तक, और वहां से फिर जो है वो नीचे के चांसेस होंगे। लेकिन 27-11 के नीचे सेलिंग आप तब देखिएगा जब H4 का 1 किलोज नहीं बल्कि 2 किलोज लगे, क्योंकि यहाँ से ये बड़ी सेल है, और ये सेल तब होगी जब 2 H4 के किलोज। ये भी हो सकता है कि एक H4 यहाँ पर नीचे लगे और दूसरे में ये ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये कि कोशिश करिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि H4 के 1 किलोज के बाद भी इसका स्टे होना चाहिए, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, और ये एरिया तकरीबन 27-24 या यहाँ से जो है वो सेल होने के चांसेस होंगे, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगी 27-26-85 वाली। अगर इस एरिया को दोबारा टच करता है और सपोर्ट बनाता है तो ये दोबारा सेम इस तरह से मूव होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी मार्केट के मूव जो है वो पोजीशन के हिसाब से तो नहीं है। ये हमारे लेवल्स कैलकुलेटेड हैं। ये शुक्र है कि आप देख रहे हैं हमारी जितनी भी एनालाइज रही हैं, जो ऑल टाइम हाई से ऊपर के एरियाज में जहां भी हमने रेजिस्टेंस एरिया लिए लिए हैं उनको मार्केट ने फॉलो किया है। अब ब्रेक करके ऊपर जाना एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि उस लेवल को रेस्पेक्ट दी जरूर है। तो ये है कि अगर ये भी हो सकता है कि इसको ये ब्रेक करके सीधा चला जाए, और ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करे लेकिन टॉप से जो है वो रिजेक्ट होके आ जाए नीचे। अगर ये टॉप से रिजेक्ट होके आता है तो फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो यही है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस एरिया। इसकी पोजीशन के बेस पे जो है वो मार्केट मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो इसको ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करे तो नीचे मैंने बताया जब अगर H4 का क्लोज करता है तो फिर ये 27 यहाँ तक जाएगा 24 तक, और उसके बाद जो है वो नीचे। अब सेलिंग देखें यहाँ से जो है वो नहीं ले सकते आप। अगर ये H4 का क्लोज मिल लग जाता है तो आप वेट करें, मार्केट को दोबारा ऊपर आने दें, और यहाँ से आप अपना सेल ले सकते हैं। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और इस जोन के अंदर अंदर रहता है तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद ये एरिया दोबारा इसको एज ए सपोर्ट दे सकता है। इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस हैं। यही जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यही क्लियर करेगा। लेकिन ये कि इस अगर यहाँ से भी अगर इसको ब्रेक करके भी आता है तो भी आप इसकी सपोर्ट यहाँ जो है वो नोट करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भी
ब्रेक छोड़ के जा रहा है इसको, लेकिन ये है कि बाद में इसने अच्छी, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 बुलिश क्लोज दिए, उसके बाद इसने यहाँ से मूव किया है। तो यहाँ पर इसके पास अवेलेबल तो है यहाँ से बुलिश की पोजीशन, लेकिन ये है कि ये ब्रेक भी है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये इसको एज ए सपोर्ट भी ले सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है। और ये है लेवल पे, जैसे एक अंदाजा होता है कि ये इस एरिया को सपोर्ट लेके यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट आए और आप वहां से आते ही एंट्री ले लें, बल्कि उसको थोड़ा सा जज करें, स्टे करें। मार्केट को अगर स्टे करना होता है ना लेवल के ऊपर, तो वो वहां पर जो है वो मार्केट लेवल को टेस्ट करे, ब्रेक करे, या फिर उसके आसपास आके मार्केट स्टे करना शुरू कर देगी। तो स्टे अगर यहाँ पर मिलता है तो फिर मजीद बुलिश है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इस तरह H4 का क्लोज लगता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन होगी। मेरे हिसाब से आज की जो गोल्ड की मूवमेंट है वो इसी तरह से होती हुई नजर आ रही है। यही इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल इसके साथ क्या करता है, उसी पोजीशन के बेस पे जो है वो नीचे आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।